पाकिस्तान का गोल सेट है हिंदुस्तान को बर्बाद करना, और यह लक्ष्य पाकिस्तान के बनने के बाद से ही डिसाइड हो गया था। हम खुशफहमी में जीते हैं, गलतफहमी में जीते हैं कि पाकिस्तान बार बार फेल हो जा रहा है। पर यह कोई यूपीएससी का एग्जाम है क्या कि यहाँ पर अटेम्प्ट्स लिमिटेड हैं, टाइम की बाउंडेशन है, आप चीटिंग नहीं कर सकते। उसका लक्ष्य है भारत की तबाही। तबाही का मतलब होता है डिस्ट्रक्शन, और डिस्ट्रक्शन दुनिया का सबसे आसान काम होता है। विध्वंस के लिए जरूरी नहीं कि आपका दुश्मन आपसे ज्यादा ताकत रखे। भगवान का शुक्र है कि पाकिस्तान ने तुरंत प्रतिक्रिया दे दी। कहीं उसने यह कह दिया होता कि हम अमन चाहते हैं, जंग नहीं चाहते, तो हम मान भी लेते। हमारा मीडिया जश्न मनाने लगता, हम आतिफ असलम के गाने सुनने लगते, और यही पाकिस्तान 1-2 महीने बाद पूरी तैयारी के साथ अचानक हमला कर देता, तो हमारा क्या होता। मीडिया रोज ही पाकिस्तान के घुटने टिकवा देता है, जबकि दिल्ली तक टारगेट करके वह मिसाइलें फेंक रहा है। मीडिया कहता है पाकिस्तान दुनिया से अलग थलग हो चुका है, लेकिन इसी अलग थलग हो चुके पाकिस्तान में तुर्की से ड्रोन की खेप आ रही हैं, और ये ड्रोन हमारी सीमाओं के अंदर आकर आग बरसा रहे हैं। इसी अलग थलग हो चुके पाकिस्तान के पास ईरान से फतह मिसाइल आ रही हैं, और यह मिसाइलें दिल्ली तक को टारगेट कर रही हैं। इसी अलग थलग हो चुके पाकिस्तान के यहाँ सऊदी अरब के विदेश मंत्री पहुंच रहे हैं। इसी अलग थलग हो चुके पाकिस्तान से चीन हमदर्दी रख रहा है, और इसी अलग थलग हो चुके पाकिस्तान को IMF से युद्ध के माहौल में मदद मिल जाती है। इतने पैसों में हमारा एक आध शहर तो तबाह हो ही सकता है। इस पूरे प्रकरण में सिर्फ हम ही कंफ्यूज्ड हैं, पाकिस्तान बिल्कुल कंफ्यूज नहीं है। और हमें कंफ्यूज्ड कर रखा है हमारे यहाँ के मीडिया ने। रूस का एक प्रसिद्ध कथन है कि नेवर ट्रस्ट ऑन मीडिया, और भारतीय मीडिया की बात हो रही हो तो 100% आपको इसे फॉलो करना ही चाहिए। भारतीय मीडिया ने तो पहले दिन ही ऐलान कर दिया था कि पाकिस्तान घुटने टेक चुका है। मजाक बनाकर रख दिया है मीडिया ने, हमारे बुद्धिजीवियों ने, हमारे प्रोफेसर्स ने, और यहाँ तक कि हमारे नेताओं ने इस युद्ध को। अरे महाबुद्धिमानों, आपको पता भी है कि मानव इतिहास में आमने सामने लड़ा जाने वाला यह पहला युद्ध है जहां दोनों देशों के पास परमाणु बमों की बड़ी खेप है। और पाकिस्तान तो वह देश है जिसके लिए जंग का कोई उसूल ही नहीं है। वह नागरिक विमानों की आड़ में हमारे यहाँ ड्रोन भेज रहा है। इस्लाम और जिहाद के नाम पर वहां बच्चा बच्चा मास हिस्टीरिया का शिकार हो रहा है। मदरसों में पढ़ रहे बच्चों को वह अपना फर्स्ट डिफेंस बनाकर चल रहे हैं। इस्लाम और जिहाद के नाम पर वहां पर बच्चा बच्चा मास हिस्टीरिया का शिकार हो चुका है। एक ऐसा मनोरोग जहां सच बोलने वाले को ही काफिर बोलकर मार दिया जाता है। वह बार बार परमाणु बम की धमकी दे रहा है, और हमारे यहाँ निरा मूर्खता का यह तर्क दिया जा रहा है कि हमारा आधा देश जाएगा तो पाकिस्तान पूरा गायब हो जाएगा। आपको उसका देश गायब करने का मौका ही नहीं मिलेगा। वहां कस्में खाई जा रही हैं, जिहाद के नारे दिए जा रहे हैं, पूरी दुनिया के मुसलमानों को एक होने की अपील की जा रही है, और हमारे यहाँ क्या हो रहा है, मीम बन रही है। मीडिया इस्लामाबाद तक भारत का कब्जा दिखा रहा है, TRP के बिजनेस में अरबों रुपए कमा रहा है। हम सब इंतजार कर रहे हैं कि पाकिस्तान हार मान ले, गलती मान ले, सुधर जाए। अगर वह गलती मानेगा भी तो सिर्फ इसलिए मानेगा कि उसे अगली गलती करने का टाइम मिल जाए। आप ही बताइए, क्या एक भी वीडियो आपने पाकिस्तान से आता हुआ देखा है जिसमें पहलगाम जैसी घटना पर शर्मिंदगी दिखाई गई हो? पाकिस्तान परमाणु शक्ति संपन्न शैतान है, और इस लिहाज से भारत दुनिया का सबसे खतरनाक युद्ध लड़ रहा है जो उसके पूरे वजूद को खतरे में डाल रहा है। आप पाकिस्तान पर भरोसा करने का जोखिम बिल्कुल न उठाइए, इंतजार भी न करिए। सबसे पहले उसको इस कदर अपाहिज बनाइए कि वह परमाणु बम तो क्या एक मिसाइल भी फेंकने लायक न रह जाए, और उसके बाद उसके भाग्य का फैसला करिए। इसके अलावा कोई और टारगेट अगर आप लेकर चल रहे हैं, या इस टारगेट को पूरा करने में भी आप देरी कर रहे हैं, तो याद रखिए, जिस मीडिया की खबरों को देखकर आप जश्न मना रहे हैं, गलतफहमी में जी रहे हैं, ना वो मीडिया रहेगा और ना हम।